हेलो बच्चों, नमस्ते नमस्कार। कैसे हो? सब बढ़िया। आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। क्लास 9th में भी आपने पोलिनोमियल पढ़ा था। क्लास 9th में जो पोलिनोमियल पढ़ा था ना, उसी को लेकर के आगे चल रहे हैं यहाँ पर। और इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में। पहले एक बार क्लास 9th में जो हमने पढ़ा था, जरा उसको रिकैप कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले आपने एक तो हाईएस्ट पावर के बारे में पढ़ा होगा। हाईएस्ट पावर, किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री। अब इस डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल के नाम होते हैं। जैसे कि मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है यहाँ पे। पॉलिनोमियल है 4x + 2। मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है यहाँ पे 3x² + 5x और +3। मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा 5x⁻³ 2x² + 8x और +√2। ये तीन पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो ये तीनों के तीनों पॉलिनोमियल हैं, इनमें पहले वाले पॉलिनोमियल वेरिएबल की पावर कितनी है? 1 है। और दूसरे वाले पॉलिनोमियल वेरिएबल की पावर कितनी है? 2 है, 1 है। तीसरे वाले में 3 है, 2 है, कुछ नहीं है तो 1 है। और जब जहां पर कोई पावर नहीं होगी तो वहां पर 0 पावर मान के चलेंगे। लेकिन डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है जो हाईएस्ट पावर होती है। डिग्री का मतलब क्या होता है? जो हाईएस्ट पावर होती है। डिग्री का मतलब होता है जो हाईएस्ट पावर होती है। एक और वर्ड पता नहीं कौन था। ठीक है। डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। तो जो ये पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है? 1। सबसे बड़ी पावर इसमें क्या है? वेरिएबल की 1 है। तो इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 है। और उससे छोटी क्या है? 1। लेकिन सबसे बड़ी पावर के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी पावर है वो कितनी है? 2। तो 2 के अकॉर्डिंग ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। ये क्या हुआ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। जिसमें सबसे बड़ी पावर यानी डिग्री, जिसमें सबसे बड़ी पावर यानी डिग्री 3 होगी, जिसमें सबसे बड़ी पावर यानी डिग्री 3 होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है। जब हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, पॉइंट में नहीं होती है, फ्रैक्शन में नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होती है। या फिर कह लीजिए नॉन नेगेटिव इंटीजर, या तो 0 या 1 या 2 या 3 होगी। 0 के बाद पॉइंट में, फ्रैक्शन में या फिर नेगेटिव में पॉलिनोमियल में पावर नहीं होती है। ठीक है। तो जिसमें पावर 1, जिसमें हाईएस्ट पावर 1 या डिग्री 1 होगी उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। जिसमें डिग्री 2 होगी उसको क्वाड्रेटिक, और जिसमें डिग्री 3 होगी उसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक। और जिसमें पावर 4 से 3 या 3 से ज्यादा होगी उसको जस्ट हम क्या बोल देते हैं? पॉलिनोमियल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। तो अब डिग्री के अकॉर्डिंग जो ये पॉलिनोमियल होते हैं ना, इनमें जो वेरिएबल होता है इसकी वैल्यूज होती है। वेरिएबल की क्या होती है? वैल्यूज। जो वेरिएबल की वैल्यूज होती है उनको हम क्या बोलते हैं? जीरोस बोलते हैं। ठीक है। एक बार और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि पॉलिनोमियल का और एग्जांपल देखते हैं। देखो, जैसे कि मैं लिखता हूं 1/x-1, या मैं लिखता हूं 2x⁻√2 + 3x² + 4। क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर कितनी आ गई? √2 आ गई। ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जब ये पॉलिनोमियल ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी इसके पास? इसके पास पावर क्या है? पॉजिटिव में नहीं आएगी। जब पावर पॉजिटिव में नहीं आएगी तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर जो होती है हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होती है या 0 होती है। ध्यान रखनी है। तो 0 या पॉजिटिव इंटीजर होती है, पॉइंट में, फ्रैक्शन में, नेगेटिव में नहीं होती है। अब इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है। लेकिन पॉलिनोमियल को समझने से पहले हम इनके जीरोस के बारे में समझते हैं। जीरोस होती है क्या है पॉलिनोमियल की। इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है हमें? इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है किसके बारे में? देखो, इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब हो गया ax² bx + c। देखो, सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 है। वेरिएबल पावर सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 है। जब सबसे बड़ी पावर 2 होगी तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा? ये होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो ये फॉर्म मैंने लिखी है इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ये होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म, कह लीजिए, या इसको बोल लीजिए आप जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है, ठीक है जी। अब देखो जो ये वेरिएबल्स होते हैं इनकी वेरिएबल्स की कुछ ना कुछ पावर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। जितने वेरिएबल होते हैं कोई ना कोई वैल्यूज होती है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर ना वेरिएबल की ना वैल्यूज निकालनी है, और वेरिएबल की वैल्यूज को हम यहाँ क्या बोलेंगे, जीरोस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीरोस बोलेंगे, ZEROES, जीरोस। जीरोस का मतलब क्या होता है, जीरोस का मतलब होता है वेरिएबल की वह वैल्यू जिसको पुट करने पर आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। जैसे कि देखो मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूं, यहाँ पे मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल की बात करता हूं, लीनियर पॉलिनोमियल की। मैंने यहाँ पे लिया 3x + 4, ये एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 1। तो इसको जब डिग्री 1 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, ये हुआ लीनियर पॉलिनोमियल। ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। ये हुआ लीनियर पॉलिनोमियल। अब अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री 1 होगी। जब उसकी डिग्री 1 होगी तो उसमें वेरिएबल की वैल्यू कितनी होगी, सिर्फ एक वैल्यू होगी। वो वैल्यू क्या होगी, जैसे कि देखो पहले मैं इसको जो है ना, जो ये 3x + 4 है, इस 3x + 4 को पुट करूंगा इक्वल टू 0। ये प्लस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -4। इधर बचेगा 3x, 3 मल्टीप्लाई में इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। तो ये x की वैल्यू -4/3 है ना। अगर मैं इस वैल्यू को इस x की जगह पे पुट करूंगा तो आंसर कितना आना चाहिए, 0 आएगा। चेक कर लेते हैं। 3 इंटू में x की जगह में पुट करो, -4/3 + 4, 3 से ये 3 कट गया, -4 बचा, +4 बचा, प्लस माइनस कितना आ गया, 0। तो वेरिएबल की जीरोस क्या होती है, जीरोस का मतलब होता है वेरिएबल की वैल्यू इसको पुट करने पे आंसर कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो जीरोस का मतलब क्या होता है, वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिसको पुट करने पे आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। आपने यहां पर जो एग्जांपल देखा, वो क्या देखा, एक लीनियर पॉलिनोमियल का देखा। क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल को सोल्व करना आसान होता है, डिग्री 1 होती है। इसको सोल्व करना भी आसान है। तो उसमें जीरो भी कितनी है, एक ही जीरो है, क्योंकि डिग्री 1, जितनी डिग्री उतनी जीरोस होती है। एक एग्जांपल और लेते हैं, मैं लिखता हूं यहां पे 5x + 8, इसकी जीरो निकालते हैं। जीरो का मतलब है वेरिएबल की वो वैल्यू निकालते हैं जिसको पुट करने में इसमें आंसर 0 आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ये रहा 5x + 8, प्लस का इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 8 इक्वल टू किस तरफ आ जाएगा, माइनस का 8। तो क्या बचा अपने पास, x इक्वल टू हो जाएगा -8, 5 मल्टीप्लाई में इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में। x की वैल्यू कितनी आ गई, -8/5। ये क्या है, ये इसकी क्या है, 0 है। ये क्या है, इसकी 0 है। ये इसकी 0 है पॉलिनोमियल की। इस 0 का मतलब है, अगर इसको यहां पुट करूंगा पॉलिनोमियल में तो आंसर कितना आएगा, 0। चेक कर लेते हैं, चेक करना है, देखो चेक कर लेते हैं। 5 इंटू x की जगह में -8/5 + 8, 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा, -8 बचा, +8 बचा, प्लस माइनस 8 में से हट जाए कितना आता है, 0 आ गया। 8 में से हट जाएगा तो कितना आएगा, 0। तो आपको 0 समझ में आई। 0 का मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पुट करने पे आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, इसमें इसकी डिग्री कितनी होती है, क्वाड्रेटिक की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, इसकी डिग्री होती है 2। इसकी डिग्री कितनी होती है, 2। जब इसकी डिग्री 2 होती है तो उसमें जीरोस भी कितनी होगी, 2 होगी। इसमें जीरोस भी कितनी होगी, 2 होगी। जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, उसकी डिग्री कितनी होती है, उसकी डिग्री होती है 3। जब क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, यानी हाईएस्ट पावर उसमें 3 होती है, तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस भी कितनी होगी, उसमें नंबर ऑफ जीरोस भी कितनी होगी, 3। और क्वाड्रेटिक में नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी, 2 होगी। जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उसमें जीरोस भी उतनी ही होंगी। वो होंगी क्या, ये निकालने का तरीका होता है। जैसे कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको सोल्व करने का जो तरीका है, वो एक तरीका तो है स्प्लिटिंग
स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपने क्लास 9 में जरूर किया होगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, एक जीरो तो निकालते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से, फिर जो वो जीरो निकलती है उससे एक पॉलिनोमियल बनाते हैं और उस पॉलिनोमियल से क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो जाके एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलता है, उसको फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में सॉल्व करते हैं तो जीरोस निकल आती है। आपने इनकी जीरोस को निकालना तो नहीं सीखा होगा, लेकिन क्लास 9 में जो आपका चैप्टर 2 पॉलिनोमियल है उसमें आपने इनको फैक्टर करना जरूर सीखा होगा, फैक्टर करना, इनको फैक्टर करना जरूर सीखा होगा। आपकी बुक में क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल के दोनों दिया हुआ है, लेकिन जो क्यूबिक पॉलिनोमियल वो आपके सिलेबस में है नहीं, तो हम यहाँ पर जो जीरोस निकालेंगे वो निकालेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। लेकिन जीरोस को निकालने से पहले हम समझ लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है जीरो का, जीरो का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो समझना है हमें। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने पढ़ा पॉलिनोमियल के बारे में, पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स की पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, ठीक है, और इनकी जीरोस होती है, जीरोस का मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिसको पुट करने पे आंसर क्या आता है, जीरो आता है। जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसमें नंबर ऑफ जीरोस उतनी होती है। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 1, तो उसमें जीरोस भी कितनी होगी 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 2, तो उसमें जीरोस भी कितनी होगी 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है 3, तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस भी कितनी होगी 3 ही होगी, ठीक है। अब समझते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है जीरो का। मैंने बता दिया आपको कि जीरोस का मतलब होता है जीरोस का मतलब जीरो नहीं है, जीरोस का मतलब वेरिएबल की कोई वैल्यू जिसको पुट करने का आंसर क्या आएगा जीरो आएगा, जिसको पुट करने का आंसर क्या आएगा जीरो आएगा। अब हम समझते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। आपकी बुक में यहाँ पर एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है ये समझाने के लिए कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग है क्या। तो आपने क्लास 9 में लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, आपने क्लास 9 में क्या पढ़ा होगा, लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा होगा। लीनियर पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल वाला, जैसे कि देखो अब हम क्या कर रहे हैं, ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसमें 2 वेरिएबल है, एक y और एक x। जो ये पॉलिनोमियल है 2x+3, हमने इसको इक्वल टू y रखा हुआ है। हम x की वैल्यू कुछ पुट करेंगे तो y मिलेगा, हम x की वैल्यू जब कुछ पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा y मिलेगा। तो हम x की वैल्यू यहाँ पे पहले पुट करी -2, जैसे x की वैल्यू -2 पुट करी, जैसे x की वैल्यू इसमें आपने क्या पुट करी -2, तो देखो 2 into x की वैल्यू -2 पुट करो +3, 2 2 जा 4 -4 +3 प्लस माइनस माइनस कितना आ गया -1, तो यानी y की वैल्यू कितनी आ गई -1। जैसे x की वैल्यू -2 पुट करते तो y की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। तो हम क्या करते हैं x की वैल्यू को पुट करते हैं 2, x की वैल्यू को 2 पुट करो तो 2 into 2 + 3, 2 2 जा 4 और 4 और 3 कितना होता है 7 होता है, ये आ गई y की वैल्यू। यानी जब y की वैल्यू 7 है तो x की कितनी है 2 है, x की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है। अब आपको 2 पॉइंट मिल गए, एक कोऑर्डिनेट हो गया आपका -2, -1, एक हो गया 2, 7। अब ग्राफ पर हम इन दोनों पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ पर इन दोनों पॉइंट को हम क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले x चलेंगे -2, x चला हमने -2, फिर वहीं से y कितना चलना है हमें, जब x चलेंगे x चलेंगे -2, x चलेंगे -2, x चलेंगे -2 यहां चले तो y कितना चलना पड़ेगा -1, तो x चले -2 तो y कितना चले -1, तो इस वाले पॉइंट पे पहुंच गए, इस वाले पॉइंट पे x -2 y -1, तो ये वाला पॉइंट हो गया। फिर हमें क्या चलना है, x चलना है 2, x चलना है ओरिजिन से 2 और फिर वहां से y कितना चलना है 7 चलना है। तो इन दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे तो क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब जो ये स्ट्रेट लाइन है, अब जो ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन में हमें ये देखना है कि x की वैल्यू क्या पुट करने पर y की वैल्यू 0 आ रही है, x की वैल्यू क्या पुट करने पर y की वैल्यू 0 आ रही है। ये क्लियर व्यू हमें तब मिल पाएगा जब हम इस चीज को ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। यहां पर ग्राफ ही बना हुआ है, यहां पर ग्राफ ही बना हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूं, उसको देखो यहां पर x की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ रही है, देखो ये हो गया 1 और ये हो गया 1.5, ये कितना हो गया 1.5, लेकिन ये हो गया -1.5, सॉरी -1.5 नहीं 2 अपॉन में 3 हो जाएगा, 3 अपॉन में 2 हो जाएगा, -3 अपॉन में 2 का मतलब होता है -1.5 x की वैल्यू जब पुट कर रहे हैं तो y कितना आ रहा है 0 आ रहा है। या फिर कह लीजिए जब x की वैल्यू आपको कितनी पुट करनी है -3/2, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू -3/2 पर y की वैल्यू कितनी आ रही है 0। हमें वेरिएबल की वो वैल्यू निकालनी है इस पॉलिनोमियल के लिए जहां पर हम x कुछ पुट करेंगे और y कितना आ जाएगा 0। जहां पर y 0 आ जाएगा वही क्या होगी इस पॉलिनोमियल की 0 होगी, वही क्या होगी इस पॉलिनोमियल की 0 होगी। तो x -3/2 पुट करने पे x -3/2 पुट करने पे x की वैल्यू कितनी आ रही है
0 y की वैल्यू कितनी आ रही है, सॉरी y की वैल्यू कितनी आ रही है 0। फिर दोबारा बोलता हूं, x माइनस 3/2 पुट करने पर y की वैल्यू कितनी आ रही है 0। तो माइनस 3/2 इस पॉलिनोमियल की क्या है, तो x इक्वल टू माइनस 3/2 इस पॉलिनोमियल की क्या हो गई 0 हो गई। माइनस 3/2 इस पॉलिनोमियल की 0 हो गई, क्यों, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में माइनस 3/2 पुट करने पे, इस पॉलिनोमियल में माइनस 3/2 पुट करने पे y की वैल्यू कितनी आ रही है 0। चेक करते हैं, y बराबर 2 इंटू में x यहां पे क्या पुट करना है माइनस 3/2 प्लस 3, 2 से ये 2 कटा, माइनस 3 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 3 में से 3 कितना आ गया 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0। y की वैल्यू 0 कब आई है, जब x की वैल्यू कितनी पुट करी है माइनस 3/2। तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसमें 0 भी क्या है एक ही है। एक ही तो बार ऐसा होगा, एक ही तो बार ऐसा हो रहा है जब y की वैल्यू क्या आ रही है 0, लेकिन y की वैल्यू 0 कब आ रही है, जब x की वैल्यू कितनी पुट करी है माइनस 3/2। तो जहां पर पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा, लेकिन वो वैल्यू कौन सी पुट करने पर बना, उसी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे 0 बोलेंगे। जो एक लीनियर पॉलिनोमियल था, लीनियर। अब समझते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं, वो कही आपकी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये रहा। हम क्या कर रहे हैं, पहले ग्राफ बनाएंगे इसका। ग्राफ बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए, क्लास 9 में हमने पढ़ा होगा, ग्राफ ड्रॉ करना सीखा हो शायद, कि x कुछ पुट करेंगे इसमें तो y मिलेगा, फिर x कुछ पुट करेंगे y मिलेगा, या फिर y कुछ पुट कर लीजिए x मिल जाएगा। हम 3-4 पॉइंट ले लेंगे, 3-4 कोऑर्डिनेट्स लेंगे और 3-4 कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करके उनको ज्वाइन कर देंगे, तो ऐसा कुछ बनता हुआ नजर आएगा हमें। तो हमने क्या किया, x की जगह पे इसमें -2 पुट किया तो y 6 आया। आप चेक करना पुट करके, चलो चेक कर लेते हैं एक बार। x की जगह पे -2 पुट करो, -2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू में -2 -4, -2 का स्क्वायर 4, 3 2 6 माइनस माइनस प्लस और -4, 6 प्लस 4 कितना हो गया 10, -4 कितना आ गया 6। देखो कितना आ रहा है, -2 जब x की जगह पुट किया, -2 जब x की जगह पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आई 6 आई। फिर -1 पुट करना x की जगह पे तो y कितना आएगा 0। फिर x की जगह पे 0 पुट करना तो y कितना आएगा -4, फिर x की जगह पे 1 तो 6। ऐसे करने से सारे पॉइंट मिल जाएंगे। बस ज्यादा पॉइंट ही लेने हैं आपको, 4 या 5 पॉइंट लेने हैं। उन सारे पॉइंट को यहाँ पे ग्राफ पे आपको लोकेट करना है। उनको लोकेट करने के बाद सारे पॉइंट्स को जोड़ देना है। जब सारे पॉइंट्स को जोड़ दोगे तो ऐसा कुछ u बनता हुआ आएगा। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, यानी जिसमें डिग्री 1 होगी, यानी जिसमें सबसे बड़ी पावर क्या होगी 2 होगी, हमेशा उसका ग्राफ ऐसा u ही बनेगा, u बनेगा। और ये u बनता है ना, ये u ऐसे बनेगा, या ये ऐसे बनेगा, या ये ऐसे बनेगा, या ये ऐसे बनेगा। इसको हम बोलते हैं पैराबोला। इसको क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। तो जो ये पैराबोला बना है, ये पैराबोला बना है, हमें यहाँ ये देखना है कि इस पैराबोला में x एक्सिस पर क्या पुट करने पर वो 0 बनना है। देखो x एक्सिस कहाँ, ये x एक्सिस, ये इस x एक्सिस पर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, जहां पर y कितना है 0। चेक करो, x की वैल्यू -1 पुट करने पे, x की वैल्यू -1 पुट करने पे y कितना आ रहा है 0। और एक बार कब आ रहा है, x की वैल्यू 4 पुट करने पे y कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो यही 2 पॉइंट है जहां पर x एक्सिस पे, जहां पे x एक्सिस पे ये ग्राफ टच करेगा, जहां पे x एक्सिस को ये ग्राफ टच करेगा, उसी पॉइंट पर y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। और उस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है, पहले वाले में x की वैल्यू -1 है, पहले वाले में x की वैल्यू क्या है -1 है, और दूसरे वाले में x की वैल्यू 4 है। जब x की वैल्यू -1 है तो y की 0, जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू भी क्या है 0। तो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो ये -1 और ये 4, ये दोनों की दोनों क्या हो गई, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस हो गई। यानी ये x की वो वैल्यू है जिनको पुट करने पे y कितना आ रहा है 0 आ रहा है। चेक कर लो, देखो -1 पुट करने पे y 0 हो गया और 4 पुट करने पे y क्या हो गया 0। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है कि जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे इनका, आपको बस ये देखना है कि x एक्सिस पर ग्राफ कहां टच कर रहा है। जहां x एक्सिस पे ग्राफ टच करेगा, जहां x एक्सिस पे ग्राफ टच करेगा, वहीं पर y की वैल्यू क्या होगी 0, और वहां पर y की वैल्यू 0 होगी तो वो x कितना है वहां पे, बस ये चेक करना है। x की वैल्यू जो भी वहां पर होगी वही क्या होगी, उसकी 0 होगी। ये होगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका। ठीक है बच्चों, अब देखो आपका एग्जांपल 1 है, एग्जांपल 1 है ये। एग्जांपल 1 में जो है हमें क्या दिया हुआ है, एग्जांपल 1 में क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक बार देखते हैं क्या करना है इसमें। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ग्राफ को देखना है जो नीचे लिखे हुए और बताना है कि y इक्वल टू p ऑफ x, जहां पे p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, बताना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस पता करने की, नंबर ऑफ जीरोस कितनी है। मैंने अभी क्या बताया, ग्राफ जितनी जगह पर x एक्सिस को टच करेगा उतनी ही जीरो होंगी, और वही जीरो होगी जहां पर टच कर रहा है। जैसे कि देखो ये ग्राफ है, ये ग्राफ x एक्सिस को कहां टच कर रहा है,
इस पॉइंट पर टच कर रहा है लगभग x इक्वल टू 1 पे या 1 पॉइंट समथिंग पे, तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, x की वैल्यू 1 होगी और सिर्फ एक ही जगह टच कर रहा है, सिर्फ एक जगह, तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस भी कितनी होगी सिर्फ 1 ही होगी। अगले वाले में कितनी जगह पर टच कर रहा है एक जगह पे दो जगह पे, जब दो जगह पर टच करेगा तो उसमें कितनी जीरो होंगी, तो उसमें कितनी जीरो होंगी 2 जीरो होंगी। इसमें कितनी जगह टच कर रहा है 1 2 3, तो उसमें 3 जीरोस होंगी। नंबर ऑफ जीरोस बतानी है, जीरोस क्या ये नहीं बतानी, नंबर ऑफ जीरोस, जितनी जगह पे कोई कर्व एक्स एक्सिस को टच करेगा उतनी जीरोस होंगी। ये कितनी जगह पे टच कर रहा है एक जगह पे, तो 1 जीरो। ये कितनी जगह पे टच कर रहा है एक जगह पर, तो 1 जीरो। ये कितने जगह पे टच कर रहा है 1 2 3 4, तो उसमें कितने जीरो है 4 जीरो। ये हुआ ज्योमेट्रिकल मीनिंग। कोई ग्राफ या कोई कर्व, किसी ग्राफ पे कोई कर्व एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे टच करेगा उसमें जीरोस भी क्या होंगी उतनी ही ज्यादा होंगी। पहले वाले में सिर्फ एक जगह पे टच किया तो 1 जीरो, दूसरे वाले में 1 और 2 जगह पे टच किया तो 2 जीरो, तीसरे वाले में 1 2 और 3 पे टच किया तो 3 जीरो, चौथे वाले में एक पे टच किया एक जगह एक्स एक्सिस को, एक ही जगह पे टच किया एक्स एक्सिस को तो 1 जीरो, एक जगह टच किया तो 1 जीरो, 1 2 3 4, चार जगह टच किया तो उसमें कितने जीरो हैं 4 जीरो है। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग था। आइए एग्जांपल 2 करते हैं। एग्जांपल 2 में जरा देखो क्या चल रहा है। पहली बात हम समझते हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो कैसा होता है दिखने में, वो होता है कुछ इस प्रकार का। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताई मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, आपको लिखवा दिया अभी कि वो होती है ax² प्लस bx और प्लस c। इसमें जो c होता है इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। इसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो गई कांस्टेंट टर्म। जो b होता है उसको बोलते हैं COEFF कोफिशिएंट ऑफ x, और जो a होता है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²। इसको हम क्या बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²। c हो गई कांस्टेंट टर्म, x के सिर्फ x की पावर 1 के आगे जो नंबर लिखा होगा उसको कोफिशिएंट ऑफ x बोलेंगे, x² का जो नंबर लिखा उसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ a² को a से रिप्रेजेंट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x को b से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको c से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस करने वाले हैं वो सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करने वाले हैं अभी। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में उसकी डिग्री कितनी होती है 2 होती है, नंबर ऑफ जीरोस कितनी होती है वो भी 2 होती है। अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की आपको सम ऑफ जीरोस निकालनी है, तो सम ऑफ जीरोस का एक फॉर्मूला होता है, जरा उसको देखते हैं क्या होता है। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस का, इसको मैं रफ कर देता हूं, उदाहरण लेना। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जीरोस होती है उनका फॉर्मूला क्या होता है, देखो ax² प्लस bx प्लस c। देखो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस को का सम निकालना है कि उनको जोड़ने में कितना आता है, तो उसका एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से दोनों जीरोस निकाल लीजिए, उनको जोड़ दीजिए, जोड़ के पता चल जाए कितना आएगा। अगर उनका प्रोडक्ट निकालना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा तो उनको निकाल करके उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपको जीरोस नहीं निकालनी है और जीरोस का प्रोडक्ट और जीरोस का सम निकालना है तो वो जीरोस को निकाले वगैरह पता चल सकता है। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा उसको देखते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है, सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस को रिप्रेजेंट करने के लिए, अल्फा एंड बीटा किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रीक लेटर्स है। ये क्या है, ग्रीक लेटर्स है। ये बस रिप्रेजेंटेशन है दो जीरोस की। ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। अल्फा से एक जीरो को रिप्रेजेंट कर रहे हो, बीटा से, तो एक जीरो अल्फा एक बीटा, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा माइनस बी अपॉन ए। अब बी कौन है, ए कौन है, ये बात मैं पहले बता चुका हूं। बी होता है एक्स का अगले वाला नंबर और ए होता है एक्स स्क्वायर के अगले वाला नंबर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। या फिर आप लिख सकते हो नेगेटिव यानी माइनस कोफिशिएंट, देखो यहां पे लिखा हुआ है ना कोफिशिएंट ऑफ जीरोस का सम क्या होता है, जीरोस का सम ये लिखा हुआ है यहां पर। सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है, सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट का मतलब है बी, और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए, तो माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा इनटू बीटा, यानी अल्फा की बीटा में गुणा करो
करनी है तो आएगा सी अपॉन ए, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी सी अपॉन में ए। तो ये फॉर्मूला होता है किसका, सम ऑफ जीरोस का माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का सी अपॉन ए। बी और ए क्या है ये बात आपको ध्यान रखनी है, ए का मतलब है एक्स स्क्वायर के आगे वाला नंबर, ठीक है। अब देखो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, उसको हम करते हैं। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद होंगे तो सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अल्फा बीटा का याद रखना है कि अल्फा बीटा से जस्ट रिप्रेजेंटेशन है किसकी, जीरोस की, अल्फा बीटा से रिप्रेजेंटेशन किसकी, जीरोस की। तो हमें पहली बात क्या बोल रहा है ये, हमें क्या निकालनी है, यहाँ पे जीरोस निकालनी है, किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस निकालनी है हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस निकालनी है, ये रहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और फिर जीरोस निकालने के बाद वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप किसके बीच में, जीरोस के बीच में, कोफिशिएंट के बीच में। समझते हैं कैसे होगा, पहले हम निकालते हैं इसकी जीरोस। जीरोस निकालने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे स्प्लिट द मिडिल टर्म, आपको आना चाहिए जरूर। देखिए तो हमें पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, लेट जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है हम उसको x p ऑफ x मान लेते हैं। लेट p ऑफ x हमें जो दिया हुआ है वो दे रखा है x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10, इसकी जीरोस निकालते हैं। अब जीरोस निकालने के लिए स्प्लिट द मिडिल टर्म लगाना है, कि जो मिडिल टर्म है ना उसको स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को क्या करना है, तोड़ना है। तोड़ने का तरीका क्या होगा कि जो ये 10 है इसकी इसके आगे जो नंबर है ना x स्क्वायर के आगे 1 उस पे मल्टीप्लाई करो और प्लस करने पे 7। आपको ऐसे कोई दो नंबर सोचने जिनको प्लस करूं तो 7 आए और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 10 बन जा 10 आए। तो ऐसे दो नंबर बताइए कौन है, ऐसे दो नंबर जिनको प्लस करूं सॉरी जिनको प्लस करूं तो क्या है 7 और गुणा करूं मल्टीप्लाई करूं तो कितना है 10। तो ऐसे दो नंबर है, एक है 5 और एक है 2, एक है 5 और एक है 2। तो 5 + 2 कितना होता है 7, 5 + 2 कितना होता है 7। देखो ऐड करने पे 7 आ रहा है और 5 कितना होता है 10। चेक कर लो, ये वाली पॉलिनोमियल और ये वाला पॉलिनोमियल दोनों सेम होने चाहिए, x स्क्वायर प्लस प्लस 7x 5 + 2 7x प्लस प्लस 10 10। बस आपने बीच वाले टर्म को क्या कर दिया, तोड़ा ही तो है, क्योंकि हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, स्प्लिटिंग। हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को हम क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करा बस हमने, ठीक है। अब देखो ये रहा x स्क्वायर प्लस 5 के x में मल्टीप्लाई करो 5x प्लस 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 2 के x में मल्टीप्लाई करो 2x और प्लस कितना होगा 10। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, x बाहर ले लीजिए, ले लिया तो एक x से एक x कट जाएगा तो 1 बचेगा, x से x कटेगा तो कितना आएगा 5। फिर इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन कौन आएगा, इन दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन है, इनका HCF। 2 और 10 का HCF कौन हुआ, 2 ही हुआ। तो 2 से 2 को डिवाइड करोगे x आएगा, 2 का टेबल प्रोडक्ट 5 कितने पे, 10 कितने पे आता है 5 पे। चेक कर लो दोनों सेम है, इन दोनों को कॉमन ले लो तो x + 5 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, एक x बचा और एक 2 बचा। एक बार अब x + 5 को इक्वल टू 0 पुट करो और एक बार x + 2 को 0 के इक्वल पुट करो, तो ये जो प्लस का 5 है इधर क्या हो जाएगा माइनस का 5 और ये प्लस का 2 इधर क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो इस पॉलिनोमियल की दो जीरोस कौन आ गई, x = -5 और x = -2। यानी ये इस इन दोनों इन वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको अगर -5 को मैं यहां पुट करूंगा तो आंसर कितना आएगा 0, -2 को अगर यहां पुट करूंगा आंसर कितना आएगा 0। अब चेक कर सकते हो, चेक कर लेते हैं एक बार। ये रहा x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10, x की वैल्यू -5 पुट करते हैं आंसर 0 आना चाहिए क्योंकि इसकी 0 है। तो चेक करते हैं, -5 का स्क्वायर 7 × -5 7 × -5 और प्लस 10, -5 का स्क्वायर 25 हो गया, 7 5 35 हो गया, प्लस 10 हो गया। 25 और 10 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 35 -35 कितना आ गया 0। ऐसे ही आप 2 को चेक कर सकते हो, आंसर कितना आएगा, पक्की बात 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये 0 हो गई इसकी। अब हमें जीरोस को हमने निकाल ली, जीरोस निकालने के बाद हमें क्या पता करना है, इनके बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। वो कैसे करेंगे आप बताइए मुझे। जीरो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस को जोड़ना है हमें। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला
सम ऑफ जीरोस, एक जीरो कितनी है -7 -5, एक जीरो कितनी है -2, दोनों को ऐड करिए, -5 को प्लस करना है किसमें -2 में, तो -5 प्लस माइनस -2, माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, 5 और 2 कितना हो गया 7, बड़ा साइन किसका डिजिट बड़े नंबर का साइन आएगा तो माइनस, तो -7, यानी इसकी जीरोस को जोड़ने पे कितना आ गया -7 आ गया। आप इन दोनों जीरोस को अगर जोड़ोगे, इसके अगर सम ऑफ जीरोस आप फॉर्मूले से भी निकालोगे ना -b/a से, तो चेक कर देखो वो भी कितना आएगा, तो लिखो पहले माइनस माइनस लिखा b/a, b कितना है x के आगे वाला नंबर यानी 7, अपॉन में a कितना है a है x उसको आगे वाला नंबर यानी 1, तो -7/1 तो -7 ही होगा ना, -7/1 क्या होगा -7, तो -7 तो आ रहा है, यानी जीरोस को जोड़े निकाल कर जोड़ने पर, जीरोस को निकाल कर जोड़ने पर और फॉर्मूले से आंसर क्या आ रहा है सेम। अगर ऐसा होगा तो समझ लेना आंसर क्या है बिल्कुल सही, ये हो गई सम ऑफ जीरोस वेरीफाई, कोएफिशिएंट और वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्या हो गया वेरीफाई हो गया। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब है इनको गुणा कर लीजिए और फॉर्मूले से भी मल्टीप्लाई करने हुई है। पहले जीरोस है क्या -5 इंटू -2, तो -5 के लिए कितना हो गया 10, माइनस माइनस प्लस का 10 आ गया। अगर आप इसकी जीरोस का प्रोडक्ट c/a से निकालोगे तो c कितना है 10/10 और a कितना है 1, तो 10/1 आएगा, यानी फॉर्मूले से भी कितना आएगा 10/10 ही आएगा, फॉर्मूले से कितना आएगा 10, यानी रिलेशनशिप को वेरीफाई करने का मतलब है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करने का मतलब है कि रिलेशनशिप को वेरीफाई करने का मतलब है कि आप पहले जीरोस निकाल ली दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, उनको जोड़िए, जोड़ दिया, जोड़ने के बाद चेक करना है क्या फॉर्मूले से आंसर वही आ रहा है, हाँ वही आएगा, फिर प्रोडक्ट निकालिए, फिर चेक करना है फॉर्मूले से वही आंसर आ रहा है, हाँ वही आ रहा है। अगर ऐसा है तो रिलेशनशिप क्या हो जाएगा वेरीफाई हो जाएगा, रिलेशनशिप क्या हो जाएगा वेरीफाइड। तो यहां पर ऐसा ही कुछ हुआ है, रिलेशनशिप हो गया वेरीफाइड, क्योंकि जीरोस को निकाल कर जोड़ा, फॉर्मूले से जोड़ा, फॉर्मूले से निकाला सम ऑफ जीरोस, जीरोस को प्रोडक्ट किया और फॉर्मूले से आंसर क्या आ रहा है सेम। तो ये हमने जीरोस निकाले मिल टर्म से, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए, खुद प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो क्वेश्चन क्या है, फिर से जीरोस निकालनी है x² - 3 की, और फिर रिलेशनशिप को वेरीफाई भी करना है, फिर रिलेशनशिप को वेरीफाई भी करना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, पहले वही करेंगे कि लेट कर लेते हैं इसको p ऑफ x मानेंगे, कितना है x² - 3। देखो स्प्लिटिंग द मिडल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, इसमें दो टर्म है, डिग्री कितनी है इसकी 2, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है, इक्वेशन नहीं पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है। अब इसकी जीरोस कैसे निकालेंगे, स्प्लिट द मिडल टर्म इसमें नहीं लगने वाला, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही टर्म है, स्प्लिट द मिडल टर्म सिर्फ तो लगेगा जब क्या कितनी जीरोस हो, कितने टर्म होंगी 3 टर्म होंगी। तो एक काम करते हैं, इसको हम x² इस 3 की जगह पर एक स्क्वायर रूट लगाते हैं और स्क्वायर कर देते हैं। ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट लगाया फिर स्क्वायर कर दिया तो ये गायब हो जाएगा, तो ये 3 ही है अभी। लेकिन ऐसा करने से एक आइडेंटिटी बन गई, using the identity a² - b², एक आइडेंटिटी होती है a + b और a - b। क्या होती है आइडेंटिटी, a कौन है, इसमें a हो जाएगा x और b कौन हो जाएगा √3, तो एक बार लिखो x + √3 और एक बार लिखो x - √3, एक बार लिखो x + √3 और एक बार लिखो x - √3। तो अब एक बार x + √3 को इक्वल टू 0 पुट करो और एक बार x - √3 को इक्वल टू 0 पुट करो, प्लस का √3 क्या हो जाएगा माइनस का √3, एक जीरो तो आ गई है, माइनस का √3 क्या हो जाएगा प्लस का √3, एक जीरो आ गई ये, तो एक जीरो आ गई -√3 और एक आ गई +√3, ये आ गई 0, ये किसकी जीरो आ गई पॉलिनोमियल की, कौन से पॉलिनोमियल की, जो गिवन था अपने को गिवन था, ठीक है, जो अपने को गिवन था। तो इसकी जीरोस तो हमने निकाल दी, एक -√3 और एक +√3, यही है इस वेरिएबल की दो वैल्यू, जिसको पुट करने पे यहाँ पर आंसर क्या आएगा 0, आप चेक कर सकते हो 0 ही आएगा आंसर।
अब हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं, लेट कर लेते हैं, एक जीरो को मान लेते हैं अल्फा माइनस रूट थ्री को, और एक को मान लेते हैं बीटा प्लस रूट थ्री को। एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया। अब सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फा को बीटा में जोड़ दीजिए। अल्फा कितना है? माइनस रूट थ्री। बीटा कितना है? प्लस रूट थ्री। प्लस माइनस कितना होगा? प्लस रूट थ्री माइनस रूट थ्री कितना हो जाएगा? जीरो। कितना आ गया? यानी इसकी जीरोस को जोड़ने पे कितना आ गया? जीरो। चेक करो, क्या फॉर्मूले से भी जीरो ही आएगा? फॉर्मूला क्या है? माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी, बी कौन होता है? एक्स का कोफिशिएंट। एक्स है इसमें, इसमें तो एक्स स्क्वायर टर्म, इसमें एक्स है ही नहीं, तो जब एक्स है ही नहीं तो उसको कोफिशिएंट को जीरो मानो। ए कितना है? आगे कुछ नहीं है तो एक्स स्क्वायर कितना मानेंगे? वन मानेंगे। कितना मानेंगे? वन मानेंगे, तो वन। और जीरो अपॉन वन कितना होता है? जीरो। तो यानी एक्चुअल में जीरोस निकालकर जोड़ने पर भी जीरो आ रहा है और फॉर्मूले से भी कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो उसका मतलब माइनस बी अपॉन ए से भी आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो रिलेशनशिप क्या हो गया? सम का वेरीफाई हो गया। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला बाद में लिखेंगे, पहले अल्फा की बीटा में मल्टीप्लाई करनी है। अल्फा कितना है? माइनस रूट थ्री। बीटा कितना है? रूट थ्री। थ्री थ्री जा कितना हो गया? 9, लेकिन स्क्वायर रूट में, रूट से बाहर निकल जाए कितना बन जाएगा? ये 3 बन जाएगा। माइनस का 3 हो गया। अभी प्लस माइनस नहीं ले रहे हैं, बस माइनस 3 ले रहे हैं। चेक करो कि अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, उससे भी क्या यही आएगा? तो सी कितना है अपने पास? सी कितना है? माइनस थ्री। साइन के साथ लेना का नेगेटिव है। और ए कितना है? एक्स स्क्वायर का वन नंबर 1। तो देखो माइनस थ्री अपॉन वन, तो माइनस थ्री होता है। यानी जीरोस को निकाल करके मल्टीप्लाई करने पर एक्चुअल में भी माइनस थ्री आ रहा है और फॉर्मूले से भी कितना आ रहा है? माइनस थ्री। इसका मतलब प्लस सी अपॉन ए, प्लस सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। रिलेशनशिप क्या हो गया? ये भी, ये वाला रिलेशनशिप भी क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया। तो ये जीरोस निकाल करके रिलेशनशिप को इस तरीके से वेरीफाई करना है आपको। पहले जीरोस निकालोगे इस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। इस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से तभी लगाना है जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? 3 होगी। लेकिन जब नंबर ऑफ टर्म्स 3 नहीं होगी, 2 होगी, तो ऐसे करना पड़ेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी माइनस बी। एक क्वेश्चन और भी है 2 टर्म वाला, उसमें ये लगता है, उसमें कॉमन ले लेते हैं, वो सीरीज का वो भी कराएंगे आपको। ठीक है, एक कंसेप्ट और रह गया है। एक कंसेप्ट और रह गया है। कंसेप्ट क्या है कि आपको इस बार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना है। कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना है? जिसके जीरोस को जोड़ने पर सम और प्रोडक्ट कितना आ रहा है? माइनस थ्री और 2 आ रहा है। इस बार आपको जीरोस नहीं दी हुई, इस बार आपको जीरोस का सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है। आपको पता करना है कौन है वो पॉलिनोमियल जिसकी जीरोस को जोड़ने पर माइनस 3 आता है और प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई 2 आता है। तो हमें वो पॉलिनोमियल क्या करना है? पता करना है। तो भाई देखो, इसका होता है फॉर्मूला जीरोस का, जिसकी जब जीरोस का सम और प्रोडक्ट दिया होगा तो पॉलिनोमियल को पता करने क्या होता है? फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है उसको समझते हैं। फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला होता है पता करने का वो ये है। एक आएगा के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये है फॉर्मूला जीरोस का सम और प्रोडक्ट दिया होगा। बस आपको अल्फा प्लस बीटा पुट करना है, अल्फा बीटा पुट करना है बस। वेयर k इज एनी रियल नंबर, आप k की जगह कोई भी नंबर पुट कर सकते हो, कोई भी, रूट में, फ्रैक्शन में, पॉइंट में, कोई भी नंबर पुट करना, कोई भी रियल नंबर पुट कर लेना। उसको पुट करने के बाद अंदर मल्टीप्लाई करना। पॉलिनोमियल जो है ना एक रेशियो में चेंज हो जाएगा। वो जो नया पॉलिनोमियल बनेगा उसकी जीरोस का सम भी क्या होगा? वही होगा। मैं आपको बताता हूं, देखो मैं करके बताता हूं बढ़िया से। तो हमें एग्जांपल 4 में क्या दिया हुआ है? सम ऑफ जीरोस दे रखा है। सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे इसको। फॉर्मूला ये यूज करना है। सम ऑफ जीरोस क्या? सम ऑफ जीरोस। पहले एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं जो भी ये पॉलिनोमियल है इसकी एक जीरो का अल्फा मान लेते हैं। लेट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। एक को अल्फा मानते हैं, एक को बीटा मानते हैं। अब देखो सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है? सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? -3। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है
ठीक है। अब पोलिनोमियल पता करना है हमें, तो हम क्या करते हैं, जो हमें पोलिनोमियल दे रखा है ना ये, इसमें k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पुट करो -3 कर दिया, इनटू में x, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पुट करो 2। ये है वो पोलिनोमियल जिसकी जीरोस को जोड़ने पर -3 आएगा और मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 2। वेयर k इज एनी रियल नंबर, k कोई रियल नंबर है, k कोई रियल नंबर है। अब k की जगह पे कोई भी नंबर पुट कर लो। 1 मिनट k को 1 मान लो, k को जैसे ही 1 मानोगे, k की वैल्यू को 1 मिनट के लिए 1 पुट करो। देखो k का मतलब क्या है, k की वैल्यू को 1 मिनट के लिए 1 पुट करते हैं। चलो k की वैल्यू को 1 पुट करूंगा, 1 के सब में गुणा करूंगा, सेम टू सेम यही आने वाला है। एक्स स्क्वायर आएगा माइनस 3x आएगा और क्या आएगा +2 आएगा। इसकी जीरोस का सम निकालना जरा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट निकालो। फॉर्मूला क्या होता है, b अपॉन और c अपॉन है। b कितना है, b पहले लगाओ माइनस, b कितना है -3, a कितना है एक्स स्क्वायर के आगे वाला नंबर यानी 1 माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 1 तो 3 होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस 3 तो था, सॉरी -3 है ना, -3 है। सम ऑफ जीरोस जो है ना -3 दिया हुआ है, -3। तो मैं जहां पे अल्फा प्लस बीटा है ना वहां -3 पुट करूंगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस। तो इसके अकॉर्डिंग तो सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, माइनस लगाया और प्लस का 3 पुट किया और a कितना है 1, तो प्लस माइनस माइनस तो कितना हो गया -3 अपॉन 1 3 आ गया। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा है -3। अब निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो फॉर्मूला क्या है c अपॉन a। c कितना है 2, a कितना है 1, तो 2 अपॉन 1 कितना होता है, तो ये तो होता है। तो देखो k की जगह 1 पुट किया, 1 पुट करने पे चेक करना पड़ा, चेक किया तो अल्फा प्लस बीटा -3 और अल्फा इंटू बीटा 2 आ रहा है जो कि बनता। k की जगह 2 पुट करते हैं इस बार 2, तो k की जगह जैसे ही 2 पुट करेंगे तो k की जगह जैसे ही 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, इसको ध्यान रखना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। k की जगह क्या पुट करते हैं 2 पुट करते हैं, तो k की जगह जैसे ही 2 पुट करोगे, k की जगह जैसे ही 2 पुट करोगे तो एक नया पोलिनोमियल बनने वाला है। तो 2 के अंदर गुणा करेंगे, k की जगह 2 पुट करेंगे, 2 के अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3, फिर 2 आया तो उसके में गुणा होगा 3 2 कितना हो जाएगा 6x, फिर 2 की 2 में गुणा होगा तो 2 2 कितना हो जाएगा 4। अब इसकी अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा निकालो। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b अपॉन a। तो b कौन है, पहले माइनस लगाओ, b कौन है x के आगे वाला नंबर 6, a कौन है 2, डिवाइड करना कितना आया -3, 2 3 6। देखो सम ऑफ जीरो से भी कितना आया -3 आया, सेम टू सेम। अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा थोड़ा ध्यान देना, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c अपॉन a। c कितना है 4, a कितना है 2, 2 से 2 कट जाए कितना आ जाएगा 2 आ गया। तो यानी k की जगह कोई भी नंबर पुट करो, अंदर मल्टीप्लाई करो, एक नया पोलिनोमियल आएगा और चाहे वो पोलिनोमियल कितने बन जाए पर सबकी जीरोस का सम, इस पर्टिकुलर केस में -3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आएगा 2 आएगा। तो ये मैंने आपको चैप्टर 2 के कंसेप्ट्स कराए, क्वेश्चंस कराए, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे जो उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। बाय बाय बच्चों।